ये जो रिएक्शन था H2O ही ले लें, आप लोगों को बताया और लिख दिया यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस जो है उससे कम हो गया। जब जैसे ही कम हुआ तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन, यहाँ पर E1 रिएक्शन था, ये क्या था E1 था, ये क्या देगा SN1। SN1 देने के बाद Cl बाहर हट जाएगा, OH जाकर वहाँ पर अटैक हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा बन जाएगा OH, एक ये बनेगा और साथ में एक ऐसा भी बन जाएगा मान लीजिए, और यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर हो जाएगा, ये क्या होगा माइनर होगा, ये मेरा दो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग क्या करें, अच्छे ढंग से इसको समझ लें और देख लें, मतलब ऐसा ये SN1 होगा, SN1 कब होगा, E1 कब होगा। तो आप लोग जितने भी रिएक्शन पढ़ाएं उस रिएक्शन को अच्छे ढंग से स्टडी करें, अच्छे ढंग से देखें, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछा गया इथेनॉल से मिथनॉल, मिथनॉल से इथेनॉल सब वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ऐसे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग रिएक्शन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अगला जो रिएक्शन हम लोग करते हैं इसका नाम है डिहाइड्रेशन। इसका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है डिहाइड्रेशन। दूसरा जो नाम है डिहाइड्रेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन को मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग समझेंगे क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब जिसमें H2O बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, जिसमें H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, उसमें हम HX को बाहर निकाल रहे थे, इसमें किसको बाहर निकालेंगे, H2O को बाहर निकालेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब इसमें जल का हम लोग निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शन हम लोग देखते हैं अच्छे ढंग से और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं R, यहाँ पे दे दिया COH दे दिया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H2, यहाँ पे हम लोग कर दिए, मान लेते ले लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े अभी, मतलब क्या है कि जो SN1 जो रिएक्शन हम लोग पढ़े, मतलब E1 रिएक्शन जो हम लोग पढ़े, सिंपल हाइड्रो हाइलोजिनेशन में हम लोग रिएक्शन पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन था उसको क्वेश्चन को हम लोग करे थे। अगर यहाँ पे हम लोग अगर रखें, मान लेते हैं कि ये हमें यहाँ पे H2O रख दें, ठीक है, और 50 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब H2O जो होगा ये डायरेक्ट कैसे टूटेगा, मतलब डायरेक्ट इसी के साथ H2O के साथ रिएक्शन संभव ही नहीं। डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है E1 रिएक्शन के साथ ये पॉसिबल, मतलब कार्बोकेटायन बनाएगा नहीं। ठीक है, मतलब इसके लिए तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या होना चाहिए, वीक एसिड। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, ये तो वीक बेस है, यहाँ पे ये ले लें या ऐसा ले लें हम लोग, मतलब C2H5OH हम लोग ले लें, तो ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा बनेगा नहीं, मतलब ये टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग जो ले रहे थे, जो प्रोडक्ट हम लोग जो मतलब अपने से बैठा रहते हैं, यहाँ पे OH को हम बाहर निकाल लेते हैं, अल्कोहलिक ये जो है, इसके लिए हम होना चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, इसलिए मेरा H2O बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो E1 रिएक्शन से आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम लोग E2 रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग दे E2 रिएक्शन। क्या होगा आप लोग देखें ध्यान से। दूसरा है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं कि बाई मोलेक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, कैसे कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें आप लोगों को हम बताते हैं क्या होने वाला। जैसे देखिए इसमें डिहाइड्रेशन अगर क्या है तो इसमें क्या होगा, ध्यान सुना, R, यहाँ पे CH, OH, CH2H। ठीक है, रिएक्शन हम इसके साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले एक ही स्टेप में, आप लोग ध्यान सुने,
कि एक ही स्टेप में क्या होगा, OH भी बाहर निकलेगा और एक ही स्टेप में H भी बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में ऐसे होगा कि मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग लेंगे न्यूक्लियोफाइल, जो भी हम जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो भी लेंगे, एक ही स्टेप में ये निकलेगा, तो ऐसा बनेगा CH3 ये R, यहाँ पे CH डबल, मतलब ये दोनों आपस में निकल जाएंगे और यहाँ पर बनेगा CH, यहाँ पर बनेगा CH। एक ही स्टेप में दोनों बनेंगे, दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग हम बताएं कि जब एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन है आप लोग हम बता रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले लिए, न्यूक्लियोफाइल जो भी हम लिए, तो यहाँ पे R, यहाँ पे CH, ठीक है, और CH यहाँ पे CH2H है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाकर के वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि OH है और यहाँ पे Na। ठीक, अब क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड मतलब यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर है, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो क्या होगा, इससे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि R-CH डबल बॉन्ड CH2 होगा और साथ में यहाँ से क्या होगा, H2 यहाँ पे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, कहने का मतलब क्या, ऐसा जो प्रोडक्ट है ये एक ही स्टेप में होगा। ये जो प्रोडक्ट ऐसा है, मतलब ये जो बना इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आप लोग कई बार बताए हैं ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट अलग होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट जो भी होते हैं वो अलग, मतलब ट्रांजिशन स्टेट अलग होता है। ट्रांजिशन स्टेट ही ये मतलब क्या है, ये रिएक्शन का क्या होता है, तो मतलब 100 स्टेप होता है। यही में RDS होता है, तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं होता। आप लोग लिखे इसमें आप लोग लिखेंगे इसमें कार्बोकैटायन और नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला एरो देख लिखें। ठीक है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं होता तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये ठीक है। आप इसका लिख सकते हैं कि इसका रेट, देखिए रेट जो होगा वो देखिए उस पर भी निर्भर करेगा, यानी कि R-CH-OH CH2H और साथ में न्यूक्लियोफाइल जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उस पर भी हमारा निर्भर करेगा। इसका मतलब इस पर भी निर्भर किया और इसके भी, तो इसका मतलब इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर मेरा 2 होगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेगा E2 रिएक्शन कहते हैं। ये लिख सकते हैं कि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, मतलब आप कभी भी 2 स्टेप में नहीं, एक ही स्टेप में। ये आप लोग को देखने में लग रहा है ऐसा हो रहा है, जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होती है, बॉन्ड कमजोर होगा। जैसे यहाँ पर कुछ पार्सली रूप से क्या होगा, यहाँ पर पार्सली रूप से प्लस आ जाएगा, पार्सली रूप से प्लस आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक तो इन दोनों के बीच में पार्सली रूप से बॉन्ड बनना स्टार्ट करेगा, इसलिए ऐसा बनना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और हम आप लोग बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप में होगा तो या कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ये होगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा होगा, मतलब जो अटैकिंग एजेंट है। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का उपयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा भाई, इसमें लिख देंगे अल्कोहलिक। ध्यान सुनना, अल्कोहलिक ऐसा लिखा रहेगा, KOH लिख देगा, ठीक है, या अल्कोहलिक NaOH। ठीक है, अल्कोहलिक क्या हो जाएगा, NaOH, या 3 डिग्री O Na हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, या एसिडिक मीडियम जैसे H2SO4, या
यह हो जाएगा या H3PO4, ठीक है। यह हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसिडिक या H3PO4, या ऐसा लिख सकते हैं NaNH2NH3, ठीक है। इस टाइप के हम लोग जो भी होगा स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और वहाँ पे रिएक्शन हम लोग कराएंगे। कभी भी अल्कोहलिक या वैसे दे या अल्कोहलिक NaOH दे या वैसा टर्शियरी दे या H2SO4 दे ऐसा दे हम लोगों को, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जिसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। आप लोग उतार लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एक आप अल्फा बीटा जानते हैं, ये मेरा अल्फा हो जाएगा, उसके बाद बीटा, अल्फा बीटा से मैंने निकालना है, अल्फा से निकालना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आप लोग बता दें। क्या को मिनट हो 32 मिनट के 19 मिनट बंद सोचा लास्ट तक वाला नहीं है एग्जांपल ले मैंने को बंद फिर से चलो चालू कर फिर 2-4-5 मिनट का अगला सुनो बनी थी क्या जोड़ दे अब देखो जरूरत है। ठीक है, E2 रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं अच्छे ढंग से, थोड़ा सा आप लोग देखें। ये E1 रिएक्शन हो गया, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में आपको हम बताएं, जैसे मान लो दे दिया, आप लोग ध्यान से देखें, जैसे दे दिया एग्जाम्पल में R वहीं ले लिया, RCH2 मारते हैं CH2, ठीक है। और यहाँ पे वो दे दिया, रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। रिएक्शन कराएं अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे दे दें 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके साथ हम लोग को रिएक्शन कराना था। कहीं भी अल्कोहलिक KOH दे दें, सर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, वैसे जानते हैं इसके साथ रिएक्शन करता है R यहाँ से होगा, यहाँ पे मतलब ये अल्फा हो गया, ये मेरा क्या होगा बीटा, यहाँ से जो निकल जाएगा CH2 मेरा हो जाएगा डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन हम लोग करा दिए, मान लें यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं H2 बाहर कर खत्म, H2 तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पर खत्म होगा। जैसे मान लेते हैं आप रिएक्शन दे दिए CH3CH, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, जैसे ले लिया कि H2SO4, आप लोग समझ सकते हैं H2SO4, इसके साथ रिएक्शन करा दिए, मान लेते हैं हम ये 70 डिग्री से। हम रिएक्शन को भी आप लोग दिखा सकते हैं, मतलब कैसे रिएक्शन क्या होगा। ये मेरा अल्फा, यहाँ से निकलेगा बीटा या बीटा, कहीं से आप लोग निकाल लें। मान लो 10 ये हो गया CH3, यहाँ से निकाले थे CH2 CH डबल बॉन्ड या CH2। आप रिएक्शन मैकेनिज्म को देख सकते हैं। मैकेनिज्म को देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3 है, फर्स्ट स्टेप में देखिए ये CH3 है, ये CH है, ठीक है। CH3 CH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। ये क्या करेगा, इसका H प्लस होगा, ठीक है। H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर आकर के अटैक करेगा H प्लस, क्योंकि H2SO4 H प्लस ही देता है, आकर के अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा CH3 CH2 और CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH ऐसा करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये मतलब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस,
वहाँ पे बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा दे देगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो ये तो ये कहने का मतलब क्या, ये तो वीक बेस है, तो ये क्या होगा एसन, ये जो वीक बेस है ये कैसा देगा रिएक्शन, एसन इवन जैसा रिएक्शन देगा, इवन रिएक्शन, सॉरी इवन रिएक्शन देगा, और इवन रिएक्शन देने के चलते ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, SCH डबल बॉन्ड SCH2 ऐसा बना। ये क्या बनाएगा कि आप लोग ये क्या है कि ये मेरा एल्कोहलिक का कहेंगे मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वो है। ठीक है, एल्कोहलिक मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वो है। और यहाँ पे जो हम H2SO4 लिए थे, ये मेरा क्या देगा H2SO4, ये इवन देगा, और ये मेरा क्या देगा E2 देगा, एक ही बार में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग कहने का मतलब क्या, H3PO3 PO4 या H2PO4 ऐसा दे दें, तो आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, वीक बेस यानी कि इवन बेस का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या पढ़ना, E2 पढ़ना। मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, और आप लोग देखना अच्छे ढंग से। CH3 CH2 OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे अल्कोहलिक, ठीक है, NaOH दे देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब क्या होगा, देखिए आप कहने का मतलब ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, मतलब अगर यहाँ से हटता है तो आप लोग देखें ऐसा, अगर इधर राइट साइड से हटता है तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH ऐसा 2 बन जाएगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और साथ में अगर उधर से हटता है तो ऐसा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH। तो ये मेजर हो जाएगा, ये क्या होगा मेजर, और ये क्या होगा माइनर होगा। ठीक है, ये मेरा E2 रिएक्शन, मतलब अल्कोहलिक के साथ हम लोग कर दिए, तो ये मेरा डायरेक्ट ये E2 रिएक्शन है। H3PO4 मतलब PO4 हम दिए थे या H2SO4 दिए, तो वहाँ पर जो लिखे थे मतलब E2 रिएक्शन में थोड़ा सा लिखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो आप लोग वहाँ पे दोनों मिटा दीजिएगा, मतलब काट दीजिएगा, और उसे क्या कीजिए, उससे E1 रिएक्शन में आप लोग लिख लीजिएगा। और वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे भी होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, तभी भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं तो आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रो हाइलोजिनेशन हम लोग देखेंगे, HX देखेंगे तो यहाँ पे X हटेगा, यहाँ पे H हटेगा, एक ही स्टेप में दोनों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग अगर रिएक्शन देखें, जैसे दे दिया कि CH3 CH, तो यहाँ पे दे दिया CH2, यहाँ पे दे दिया मान लेते हैं CH दे दिया, और यहाँ पे हम अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक दे दिया KOH 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये E2 रिएक्शन होगा, तो ये अल्फा इधर से क्या होगा बीटा, वहाँ से दोनों हट जाएगा, CH3 ये मेरा CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है E2 रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसके लिए हम एक बात और समझाते हैं। E2 रिएक्शन के लिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री वाला है। कहने का मतलब ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ज़्यादा स्टेरिक अगर हिंड्रेंस होगा तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन वैसे ही होता है, मतलब SN1 और SN1 जैसा रिएक्शन होता है। जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग को हम रिएक्शन दिखाएं कि CH3 यहाँ पर मान लेते हैं CH2, यहाँ पे CH2 मान लीजिए OH, इसके साथ हम अगर अल्कोहलिक KOH डालें, ठीक है, टेम्परेचर दें, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। तो ये जो OH जो K है यहाँ पर आकर के रिएक्शन करेगा, एक ही स्टेप में ये जुड़ेगा और एक ही स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे ज़्यादा मतलब मोर क्राउडिंग होता है, जहाँ पे मोर क्राउडिंग होता है वहाँ पे आसानी से डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के कम, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा बनेगा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन दे दिया होता CH2 और यहाँ CH3 और यहाँ पे CH2OH दे दें, तो यहाँ पर अगर देखें अल्कोहलिक KOH अगर लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बने। यहाँ पर कोई भी मतलब देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसलिए इसका ऑर्डर देखा गया, ऑर्डर यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख लें E2 रिएक्शन का
मतलब यहाँ पे E2 रिएक्शन का ऑर्डर अगर बन जाए तो क्या होगा, 3 डिग्री सबसे अधिक बनाएगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या बनाएगा 1 डिग्री सबसे अधिक होगा। तो इसका मतलब आप लोग ये समझे, इससे सबसे आसान तरीका कि कभी भी एक प्रोसीजर आप लोग को हम बता देते हैं कि स्टेबिलिटी का क्रम, यानी कि और स्टेबिलिटी का क्रम आप लोग को बता देते हैं, स्टेबिलिटी का क्रम SN1 हो, ध्यान सुना, SN1 हो या E1 हो या E2 हो, सबके लिए क्या होता है, सेम चलता है, सबके लिए 3 डिग्री 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री। सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्डर है जो SN2 बोलते हैं, SN2 बस इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि SN1 E1 और E2 जो रिएक्शन होते हैं वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देख रहे हैं, लेकिन SN2 जो रिएक्शन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा। ठीक, तो आज के मतलब तो अब हम लोग क्या करते हैं यहीं पर ये मतलब लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। और ये क्या होगा कि जो इसी पे ये जो रिएक्शन होगा, मतलब एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पूरा रिएक्शन है आप लोगों का, जो भी रिएक्शन में कहने जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहीं पे ये पूरा लेक्चर आज के बाद ये खत्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो अदरवाइज जो रिएक्शन बच गया था, जैसे मान लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन बच गया था या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया था, कुछ मतलब अभी बहुत सारे रिएक्शन में कुछ बचे हैं, सम इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन जैसे ओजोनोलाइसिस भी अभी रिएक्शन बच गया है, कुछ और भी जो रिएक्शन है मतलब उसे हम 5-7 दिन मतलब 5-7 और लेक्चर हम लोग लेंगे तो उसमें जाकर अच्छे ढंग से हम लोग समझें, ठीक है। लेकिन आज से बाद हम लोग क्या करें, रिएक्शन मैकेनिज्म के जो भी मतलब कंसेप्ट था वो खत्म हो गया, जो थोड़ा हुआ बच गया था उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद नेमिल रिएक्शन को भी हम लोग एक दिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो कुछ नेमिल रिएक्शन को भी हम लोग 10-15 नेमिल रिएक्शन अगर याद कर लेंगे तो हम लोग को फिर से उसमें 2-4 रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नेमिल रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ लिए, कुछ अभी बाकी है उसको भी हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।